आगरा मेट्रो विरासत के सफ़र पर दौड़ने को तैयार है। आप देख सकते हैं आगरा का मेट्रो का जो डिपो है वहाँ पर आज 3 मेट्रो के कोचेज़ यहाँ पर आए हैं और यहाँ कहा जाए इसको अनवील किया गया है। आप मेट्रो का फर्स्ट लुक अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसको यहाँ पर आज जो यूपीएमआरसी के एमडी हैं सुशील कुमार, उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर नारियल फोड़ के इस मेट्रो के जो कोच है उनको अनलोड किया गया है और वो ट्रैक पर आज आ गया है। इसके बाद बात की जाए करीब महीने भर इस मेट्रो ट्रेन की यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। करीब 45 किलोमीटर की रफ्तार से ये मेट्रो के अंदर बने एक जो ट्रैक है, जहाँ पर टेस्टिंग ट्रैक कहा जाता है, वहाँ पर ये दौड़ेगी। इसके बाद 1 महीने जब इसका ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद जो आगरा में 3 मेट्रो स्टेशन तैयार हैं, कहा जाए जो आगरा पूर्वी का ताज पूर्वी मेट्रो स्टेशन, बसई और फतेहाबाद रोड, उसके बाद ये मेट्रो ट्रेन इन तीनों जो तैयार हो चुके हैं मेट्रो ट्रैक और स्टेशन, उन पर दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। आगरा में आज आगरा मेट्रो की पहली झलक देखने को मिली। आगरा मेट्रो के एमडी सुशील कुमार द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद आगरा मेट्रो के कोच पटरी पर उतारे गए। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहली ट्रेन को अनलोडिंग सेरेमनी की। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने कमिश्नरी स्थित मेट्रो डिपो में पहली मेट्रो ट्रेन की पूजा अर्चना की और नारियल फोड़कर टेस्टिंग ट्रैक पर मेट्रो के कोच को उतारा। अब सभी उपकरणों और सुरक्षा सुविधाओं के लिए मेट्रो डिपो के अंदर बनाए गए एक लंबे टेस्ट ट्रैक पर ट्रेनों का परीक्षण किया जाएगा। आगरा मेट्रो सरकार की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत गुजरात के सावली यानी वडोदरा में बनाई गई है। शुरुआत में आगरा मेट्रो के लिए कुल 28 और प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए 6 ट्रेनें होंगी। आगरा मेट्रो परियोजना के लिए मेट्रो ट्रेन पीले रंग की है। 3 कोच वाली मेट्रो आगरा में 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। मेट्रो में आगे और पीछे वाले कोच में इंजन इनबिल्ड है, जबकि बीच वाला कोच टेलर कार का होगा। मेट्रो में एक बार में 974 यात्री सफर कर सकेंगे। आगरा मेट्रो आधुनिक फायर और क्रैश सेफ्टी युक्त डिजाइन की गई है। मेट्रो के लिए जो पहली ट्रेन है वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में बन करके, भारत में सावली गुजरात में बनने के बाद में आज पहली बार आगरा की धरती पे आई है और अभी आप लोग के सामने हम लोगों ने इसको ट्रेलर से उतारा है। और ये ट्रेन एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन है जो कि ऑटोमेटिक रहेगी। ड्राइवर का काम केवल स्टेशन पे रोक करके दरवाजे बंद करना का रहेगा। जिस तरीके से लखनऊ और उसके बाद कानपुर की ट्रेन उत्तर प्रदेश मेट्रो ने चलाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नियत समय से के अंदर ही इस ट्रेन को चलाने का पूरा प्रयास हो रहा है और ये उसी की श्रृंखला में एक कड़ी है। और तो आज जो है अभी हमारे पास पहला रेक आया है और हर महीने 2-2 रेक यहाँ पर आते रहेंगे, 2-2 ट्रेन आती रहेंगी। हमें टेस्टिंग करने के लिए अभी 2 रेक की ज़रूरत है और हम लोग इनॉग्रेशन के लिए मिनिमम 6 ट्रेन अभी प्लान कर रहे हैं। जब प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो स्टेशन है तो कितनी मेट्रो चलेंगी? तो अभी हम लोग शुरू में 6 ट्रेन से प्लान कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 मिनट का हेडवे मिल जाएगा। तो हर 5 मिनट के बाद में एक ट्रेन अवेलेबल रहेगी। और अगले कुछ महीने हम लोग इस ट्रेन को पहले डिपो में ही टेस्टिंग करेंगे, यहीं पर ट्रायल होंगे। डिपो के अंदर एक टेस्ट ट्रैक होता है जिसमें जो मेन लाइन पे स्टेशन है वो भी एक वर्चुअल स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है और जिस तरीके से मेन लाइन पे टेस्टिंग होती है वैसी ही टेस्टिंग यहाँ डिपो के अंदर होगी, उस टेस्ट ट्रैक के अंदर होगी। और करीब 35 kmph तक गाड़ी यहीं टेस्ट होती है। और जब हम लोगों को उससे ज़्यादा स्पीड में जाना है, 80 और 90 की स्पीड पे जाना है, तो हम लोग मेन लाइन पे टेस्टिंग करेंगे। कब तक चल सकेगी आगरा में मेट्रो? देखिए, आगरा में मेट्रो चलाने के लिए अभी हमारा अंडरग्राउंड के 3 स्टेशन जो हैं वो उसका कार्य प्रगति पर है और एलिवेटेड के 3 स्टेशन लगभग तैयार हैं, उनका फिनिशिंग का काम चल रहा है। और ये स्टेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल फरवरी तक हम पब्लिक को इसको ऑफर कर सकें। एक ट्रेन में कितने लगभग सवारी सफर कर पाएंगे? इसमें क्या खासियत है सर? बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? क्या-क्या इसमें सर ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, ट्रेन में जो बड़ी खासियत रहती हैं उनमें एक चीज़ है कि इसमें रीजनरेटिव एनर्जी है, जिससे कि जब वो गाड़ी में ब्रेक लगता है तो करीब 35% बिजली जो है वो वापस सिस्टम को दे दी जाती है।
तो जो टोटल बिजली का कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है। और जैसा हम लोगों ने बात किया कि कानपुर और लखनऊ की तरह यहाँ पर भी डब्बे के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डालने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हम लोग को मालूम है कि आगरा में बहुत गर्मी पड़ती है, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को और एमडी सुशील कुमार ने बताया कि सभी मेट्रो ट्रेन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है और इसमें 35% तक ऊर्जा की बचत होगी। ट्रेनों में कार्बन डाइऑक्साइड आधारित सेंसर भी लगे हैं जो ऊर्जा की बचत करते हैं। यात्री ट्रेनों के बढ़ते भार के साथ CO2 आधारित सेंसर परिवेश का तापमान प्रदान करते हैं। ट्रेनों का प्रबंधन और संचालन विश्व स्तरीय आगरा मेट्रो डिपो से किया जाएगा और स्वचालित CBTC मोड संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण में संचालित किया जाएगा, जिससे ट्रेन का संचालन बिल्कुल सुरक्षित और कुशल हो जाएगा। को और बेहतर किया गया है और थोड़ा बड़ा किया गया है, क्योंकि यहाँ गर्मी में टेम्परेचर आराम से 48-49 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसके अलावा बिजली की बचत करने के लिए, और ज़्यादा बचत करने के लिए, जो जितने भी पैसेंजर्स रहते हैं ट्रेन के अंदर उसको सेंस करके उसी हिसाब से AC चलता है। उसमें एक और चीज़ की गई है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉनिटर करेगा। अगर लोग ज़्यादा होंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करके AC उसी हिसाब से बिजली बचाते हुए काम करेगा। ऑटोमेटिक ट्रेन रहेगी, ड्राइवर का काम केवल दरवाज़ा खोलना और बंद करना रहेगा। और हम लोग 5 मिनट का हेडवे अभी प्लान करके चल रहे हैं। स्टेशंस पे भी बहुत सारी चीज़ें अलग करने की कोशिश हो रही हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं कि एलिवेटेड सेक्शन से हमारा ताज बहुत खूबसूरत लगता है ऊपर से देखने पे। तो उसके लिए भी स्टेशन को भी थोड़ा सा और निखारा जा रहा है, ताकि वो भी अपने आप में एक टूरिस्ट पॉइंट के तौर पे बन सके। सर, ये क्योंकि आगरा हेरिटेज सिटी है, तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार ने आगे बताया कि आगरा मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के 3 स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है। आगरा मेट्रो के स्टेशन पर आगरा की विरासत और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। उसी के अनुरूप मेट्रो स्टेशन को डिजाइन किया गया है। स्टेशन है, हमारे स्टेशन पे बहुत सारा काम हेरिटेज के हिसाब से किया गया है। जो एलिवेटेड स्टेशन हैं, आपको नीचे से दिखता होगा, या वायाडक्ट पे आप जाते होंगे तो जाली का काम किया हुआ है। वो जाली का काम हमारे हेरिटेज से इंस्पायर्ड है। स्टेशन का जो लुक है वो उससे इंस्पायर्ड है। स्टेशन के अंदर जहाँ पर ट्रेन आएगी उस पे प्लेटफॉर्म का जो लुक है, हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। वो भी ज़्यादातर जो मुग़ल आर्किटेक्चर है और जो लोकल आर्किटेक्चर है, ब्रिज की जो हमारी परिभाषाओं के तहत, संस्कृति के तहत बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारे एलिमेंट उठा करके हम लोगों ने स्टेशन में लाने की कोशिश की। एक ट्रेन में कितने लोग सफ़र कर पाएंगे? ट्रेन में देखिए ऑन एन एवरेज करीब 350 आदमी एक डब्बे में रहते हैं, तो यहाँ पे 3 डब्बे की कोच रहेगी। आगरा में 2 कॉरिडोर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी के लिए 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलाई जाएगी, जिसमें 3 किलोमीटर एलिवेटेड और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक रहेगा। एलिवेटेड मार्ग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अंडरग्राउंड का काम भी तेजी से चल रहा है। TBM गंगा यमुना के जरिए प्रायोरिटी कॉरिडोर में जामा मस्जिद से ताजमहल की दिशा में टनल का निर्माण किया जा रहा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर में ताज पूर्वी गेट, बसई, फतेहाबाद, ताजमहल, आगरा किला एवं जामा मस्जिद मेट्रो के स्टेशन होंगी। आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का मेट्रो नेटवर्क बनना है, जिसमें से 27 स्टेशन होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशनों का निर्माण होगा, जिसमें से 6 एलिवेटेड जबकि 7 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसी कॉरिडोर के लिए PSC परिसर में मेट्रो का डिपो बनाया गया है। आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच लगभग 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 14 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के लिए कालिंदी विहार क्षेत्र में डिपो का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए मेट्रो ट्रेनों का स्वरूप 8 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया गया था। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।